ये जो संघर्ष चल रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान का। अमेरिका एक बहुत बड़ी पावर है, इजराइल भी बहुत टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है, बहुत साउंड है। पर सोचा हमने कि ईरान हार क्यों नहीं रहा। मतलब बहुत सीमित संसाधनों से ईरान लड़ रहा है, फिर भी वो लड़ रहा है। वो क्या ऐसी शक्ति है, क्या ताकत है जो उसको उस मतलब जज्बा दे रही है कि लड़ते रहो। तो सच तो ये है कि ये ईरान का जज्बा ही है कि जो उस संघर्ष में लगाए हुए है, और ईरान जीत ना रहा हो पर अमेरिका को भी जीतने नहीं दे रहा है। और सच पूछे तो ये युद्ध भी कहीं ना कहीं ईरान ही जीतेगा, जैसे वियतनाम जीता था, जैसे अफगानिस्तान जीता था। देखिए, अमेरिका ने बहुत से देशों को खंडहर बना दिया, पर क्या वो जो उसका उद्देश्य था वो प्राप्त हो पाया? उसने सोचा कि जैसे अफगानिस्तान में वो गया था, स्ट्राइक की और बाद में तालिबान खत्म भी कर दिया, पर जब जाता है तो क्या होता है, दोबारा तालिबान आ जाता है वहां पे। वियतनाम में जाता है तो दक्षिण वियतनाम में, मतलब जहां वो संघर्ष कर रहा था, तो पुनः वो हार के आ जाता है वहां पे। 20 साल लड़ता है, 20 साल अफगानिस्तान लड़ा और 20 साल वियतनाम में लड़ा, और हारा कौन? अमेरिका हारा। और ईरान की बात की जाए तो ईरान में भी कुछ ऐसे ही हो सकता है। अगर ईरान लगातार इसी तरह संघर्ष करता रहा तो अमेरिका के लिए जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्यों? कि जैसे जैसे संघर्ष बढ़ेगा, मतलब जैसे संघर्ष बढ़ रहा है वैसे अमेरिका का खर्चा बढ़ रहा है। ईरान के सस्ते ड्रोन उसके महंगे फाइटर जेट्स को गिरा रहे हैं। अभी आपने देखा होगा F-35 जो दुनिया का सबसे एडवांस एयर जेट है अमेरिका के अंदर, उसको गिरा दिया गया, उसकी इमरजेंसी लैंडिंग हो जाती है। अभी आपने देखा ईरान ने 4000 किलोमीटर तो मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। तो ये मिसाइल केवल देवगर्शिया तक नहीं, मुद्दा ये नहीं कि देवगर्शिया पे अटैक हो रहा है, मुद्दा ये है कि यूरोप तक जा सकती है, ये ब्रिटेन तक जा सकती है। तो अब ईरान की क्या सीमाएं हैं, क्या जद है, किसी को नहीं पता। क्योंकि अभी भी ईरान कह रहा है कि उसका जो सबसे घातक हथियार है उसने अभी पेश नहीं किया, उसका प्रदर्शन नहीं किया। तो ईरान लड़ रहा है, अपने जज्बे से लड़ रहा है। तो ये जज्बा हर देश में होना चाहिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि कौन सही कौन गलत है, पर मैं कह रहा हूं एक ऐसा देश जिसे प्रत्यक्ष रूप से बहुत ही सीमित सहायता मिल रही है, वो भी अप्रत्यक्ष हो सकती है शायद, क्योंकि चीन या रूस बेशक से कुछ सहायता कर रहे हैं, बहुत सीमित स्तर पे कर रहे हैं, सूचनाएं दे रहे हैं, परंतु कोई भी उसका जो लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं कर रहा। कोई इसको ड्रोन नहीं दे रहा खोल के, कोई इसको मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा, कोई मिसाइल नहीं दे रहा, कोई हथियार नहीं दे रहा। आज ईरान का जो आसमान है वो खुला आसमान है, उसमें बेशक से अमेरिका की